हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अनुज सर के इस नए वीडियो लेक्चर में। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रोज़ की भांति आज भी मैं आप सभी को क्लास 12th बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 3 है, जनन स्वास्थ्य से जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट की क्वेश्चन है, मतलब पूरे चैप्टर से बेटा मैं पूरे चैप्टर से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को अच्छे से पता है बेटा कि सबसे पहले मैं क्या शुरू करता हूँ, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो कि आपका 5 नंबर का होता है बेटा। कितने नंबर का होता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न? आपका 5 नंबर का होता है। विस्तृत के बाद आपका आएंगे हम लघु उत्तरी पे, और लघु उत्तरी के बाद आप आएंगे बेटा अति लघु उत्तरी पे। तो आज हम ये समझ लेते हैं कि इसमें से कौन कौन से जो है प्रश्न सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट, देखा जाए बेटा, आपका यहाँ पे जो आपका पहला प्रश्न है, जनन स्वास्थ्य से आपका क्या अभिप्राय है? वर्तमान समाज में इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न बेटा आपका 5 नंबर में सबसे सर्वाधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो इसे आप अच्छे से इस चैप्टर अर्थात जनन स्वास्थ्य नामक चैप्टर से पूरा का पूरा रट के जाइएगा। और यदि ये प्रश्न नहीं आता है बेटा आपका, तो उसके स्थान पे बेटा आपका जो प्रश्न बनता है आपका अधिकतर बार, ये दोनों को मिला देते हैं। यहाँ पे देखिए ये दोनों प्रश्न, परिवार नियोजन से आपका क्या तात्पर्य है? परिवार नियोजन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। और वही सेम प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 3 है। वही सेम प्रश्न बेटा आपका प्रश्न संख्या 3 होने वाला है। यहाँ पे जो आपका दिया गया है, परिवार नियोजन की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए इसमें आने वाली प्रमुख बाधाओं का उल्लेख कीजिए। तो ये दोनों ऑप्शन जो है ऑप्शनल रहेंगे बाबू। अगर ये वाला प्रश्न पूछा है तो इस वाले प्रश्न को पूछ ही नहीं सकता बेटा आपका। और यदि इस प्रश्न को पेपर में पूछता तो ये प्रश्न आपका नहीं रहने वाला है बाबू आपका। और यही प्रश्न आपका अभी देखिए लघु उत्तरी में भी मिलेगा आपको। बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा आपका। थोड़ा इसको ऊपर स्क्रॉल कर दें। अब आप आएंगे तो विस्तृत उत्तरी में आपका जो है बेटा जो प्रश्न रहने वाला है, विस्तृत उत्तरी में बाबू आपका जो प्रश्न रहने वाला है, तो वो आपका रहने वाला बाबू आपका 7 प्रश्न मैं रखा हूँ टोटल पूरे बुक के में जो है टॉप 7 की जो है टॉप 7 की क्वेश्चन है बेटा आपका। और उनमें से मैं केवल जो है मेन क्वेश्चन पेपर में जो पूछा जाएगा मैं उन्हीं को यहाँ पे चर्चा करूँगा। यहाँ पे जो आपका अगला प्रश्न है बेटा आपका चौथा, वंध्यता। वंध्यता से आपका क्या अभिप्राय है? इन तकनीकों का वर्णन कीजिए जिनसे संतान प्राप्ति की जा सकती है। इसे आप केवल पढ़ के जाएंगे, एक नज़र देख के जाइएगा बाबू आपका। और अगला आपका जो है, मानव जनन नियंत्रण में कौन कौन से उपायों को प्रयोग में लाया जा सकता है? ये बेटा प्रश्न उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आपका ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बेटा आपका टॉपिक है कि जनसंख्या विस्फोट से क्या आपका क्या तात्पर्य है? इसके कारण तथा परिमाण जो है परिणाम स्पष्ट कीजिए। ये आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेटा, तैयार करके जाइएगा इसको। 7वां आपका, मानव जनसंख्या वृद्धि के कारण इसके परिणाम एवं नियंत्रण का सविस्तार वर्णन कीजिए। इसे आप पढ़ के जाइएगा बेटा। सबसे अगर इम्पोर्टेंट अगर मैं बात करूं तो ये वाला प्रश्न सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये भी पढ़ के जाइएगा। और उसके बाद आपका परिवार नियोजन का, तो साथ में 3-4 टॉपिक ऐसे हैं, 3-4 ठो आप उसे पढ़ के जाइएगा। तो ये विस्तृत उत्तरी प्रश्न से आपका मैंने आपको बताया कि ये पढ़ के आपको जाना है। उसके साथ साथ आपको दूसरा वाला भी पढ़ के जाना है, और तीसरा वाला भी पढ़ के जाना है, चौथा भी पढ़ के जाना है। और उसके बाद आपका जो है यहाँ पे 6वां सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट की क्वेश्चन नंबर 6 है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे आगे आते हैं।
लघुत्तरी प्रश्न में टोटल जो प्रश्नों की संख्या है वो 12 है, लेकिन मैं 12 आपको पढ़ने के लिए मैं नहीं कहूँगा। इसमें से आपको उन्हीं प्रश्नों को पढ़ना है जो बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा या सबसे कई बार पेपर में पूछे गए हैं। तो इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा वायरल जो आपका प्रश्न रहेगा बेटा, यह आपका यहाँ पे है कि यौन संचारित रोग क्या होते हैं, किन्हीं 2 यौन संचारित रोगों का वर्णन कीजिए। हमने आपसे कहा था, ये देखिए, ये भी पढ़ के जाना है आपको। क्या उल्बवेधन को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए? और उसके बाद देखिए, जनसंख्या विस्फोट हमने कहा था, ये भी आएगा आपका। जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं? परिवार नियोजन की 2 वैज्ञानिक विधियों पर प्रकाश डालिए। और उसके बाद आपका यहाँ पे ये दोनों भी आप पढ़ के जाइएगा बेटा आपका। और आपका बोर्ड एग्ज़ाम में कभी कभी या तो उल्बवेधन पूछता है, और यदि आपका उल्बवेधन नहीं आता है तो आपका परखनली शिशु आ सकता है। ये दोनों ऑप्शनली हैं, एक तरीके से और करके आएंगे। आप आगे चलते हैं बेटा। आपका जो है अगला आपका जो प्रश्न रहने वाला है यहाँ पे, कृत्रिम शुक्रसेचन पर टिप्पणी कीजिए। इसे आप पढ़ के जाइएगा। इसे आप पढ़ के, हो सकता है बेटा आ जाए, बट अभी तक पूछा नहीं, पढ़ के जाइएगा। और मनुष्य में जनसंख्या नियंत्रण, हमने कहा ना आपका जनसंख्या नियंत्रण सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जनसंख्या नियंत्रण आपका है बाबू। गर्भ निरोधन क्या है? स्त्रियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाली 2 गर्भ निरोधन, इसे भी पढ़ के जाइएगा आपका। अब परिवार कल्याण, ये तो एक योजना है, आप पढ़ लीजिएगा। आप देखिए, जनसंख्या वृद्धि के कारण, तो इसमें जो 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेपर में कई बार पूछे गए हैं। अब प्रश्न से आपका ये होगा बेटा कि थोड़ा सा आप ये जान जाएंगे किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगला आपका है अतिलघुत्तरी प्रश्न। अतिलघुत्तरी में टोटल टॉप 12 क्वेश्चन है, टॉप 12 क्वेश्चन है। आपको पढ़ना कितना मैं वो बता दूं आपका। देखिए, जनन स्वास्थ्य और परिवार नियोजन, ये आपको पढ़ के जाना है, इसको रट के जाना है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए बेटा, इसको रट के जाना है ताकि बोर्ड एग्जाम में बच जाए आपका। और एक आपका परिवार नियोजन है आपका, ये आपका यहाँ पे देखिए। और उसके बाद आपका आगे चलते हैं बेटा। देखिए, जनसंख्या विस्फोट, इसको चार्ट के ही जाइएगा बाबू, इसको एकदम रगड़ के बहा दीजिए। जनसंख्या विस्फोट, यहाँ बेटा आपका क्या है? जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, इसके 2 कारण लिखिए। और परिवार नियोजन की 2 विधियाँ होती है, अस्थाई और अस्थाई। अगला जो प्रश्न आपका है, वर्तिका विधि के द्वारा परिवार नियोजन किस प्रकार होता है? ये इम्पॉर्टेंट नहीं है बेटा, 1 नंबर का प्रश्न आपका होने वाला है। अंतःगर्भाशय युक्तियाँ क्या है? इसे आप पढ़ के जाइए बेटा। और इनके द्वारा परिवार नियोजन किस प्रकार होता है? फिर देखिए, आपका आ गया परिवार नियोजन की अस्थाई विधियों पर प्रकाश डालिए। ये आपका पेपर में कभी कभी पूछ देता है बेटा, किन्हीं 2 यौन संक्रमित रोगों का नाम लिखिए। उल्बवेधन, पाछा नहीं छोड़ने वाला है बेटा, पाछा नहीं छोड़ने वाला आपका। उल्बवेधन, एमनियोसेंथेसिस कह सकते हैं इसको, या सेंटेसिस भी कह सकते हैं, आपका क्या तात्पर्य है? और ना ये आपका इम्पोर्टेंट बाबू, ना आपका ये इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा पेपर नंबर 1 में पूछा जाने वाला, अर्थात पेपर में 1 नंबर का पूछा जाने वाला, गिफ्ट और जिफ्ट का पूरा नाम। तो स्टूडेंट, ये आपका है अतिलघुत्तरी प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के होने वाले हैं। तो इसमें से आप देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी मैं इन सभी का PDFs और जो है नोट्स, जो आपका PDF नोट्स जो आपका बेटा अपने जो है व्हाट्सएप चैनल अनुज सर और टेलीग्राम चैनल अनुज सर पे मैं सेंड कर दूंगा। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं बेटा, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और फटाफट जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें। तो इसका आप स्क्रीनशॉट बेटा ले सकते हैं, और इसका भी आप बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आज का ये जो वीडियो लेक्चर रहा है आप सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए स्टूडेंट गुड नाइट माय डियर स्टूडेंट।